गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं हमारा टॉपिक चला हुआ है आयुपैक नॉमेनक्लेचर। उसी में नेक्स्ट टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्कीन और एल्काइन। तो हमें जो नॉमेनक्लेचर करना है वो एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करना है, और किस तरह से हम नॉमेनक्लेचर करेंगे एल्कीन और एल्काइन को वो आज हमें देखना है। सबसे पहले कुछ रूल्स है एल्कीन और एल्काइन के, वो मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे कि मैंने साइक्लोएल्कीन्स का नॉमेनक्लेचर किया था, तो ऐसे ही आपको इस वाले नॉमेनक्लेचर में भी मैं कोशिश करूंगा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको बताने की, जिससे कि आपकी माइंड में हर एक पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अगर हम एल्केन और एल्कीन के अगर नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं तो यहां से थोड़ा सा 12th के लिए भी इंपोर्टेंट है। ये नहीं है कि 12th वाले से इग्नोर कर सकते हैं। जो स्टूडेंट 12th में है वो भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर पढ़ सकते हैं। कोई इतनी इंपोर्टेंट मतलब कि इतना बड़ी बात नहीं कि सिर्फ 11th के लिए। आप जानते भी आयुपैक नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आते भी हैं, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा नॉमेनक्लेचर में। मैं कोशिश करूंगा ज्यादा सभी तरह की नॉमेनक्लेचर आपको पता रहे, जिससे कि अगर आप हायर क्लासेस में भी केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़े तो वहां भी आपको नॉमेनक्लेचर याद रहे कि हमने इस तरह के नॉमेनक्लेचर्स किए थे। तो सबसे पहले हम आयुपैक नॉमेनक्लेचर में आज पढ़ रहे हैं एल्कीन और एल्काइन के बारे में। एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। एल्कीन में डबल बॉन्ड वाला आता है और एल्काइन में कौन सा आएगा, ट्रिपल बॉन्ड वाला आएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एल्कीन के नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, एल्काइन के नॉमेनक्लेचर की हम बात करते हैं, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि एल्कीन का नॉमेनक्लेचर और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर में क्या हमारे लिए इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कीन और एल्काइन के नॉमेनक्लेचर की। तो यहां पर पहला जो पॉइंट आता है, आपको एक चीज ध्यान देनी है एल्कीन और एल्काइन का नॉमेनक्लेचर करते टाइम कि सबसे पहले आप क्या देखेंगे, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन। सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन जब आप करेंगे तो यहां पर कई पॉइंट आपको देखने हैं। कौन कौन से पॉइंट देखने सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के टाइम पे आपको? एक तो पॉइंट आपको ये देखना है सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन के टाइम पर कि जो कंपाउंड आपको दे रखा है जनरली, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट चेन का अगर आप सिलेक्शन करते हैं लॉन्गेस्ट चेन का, तो वहां पर एक पॉइंट आपको जनरली देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है वो आपको लॉन्गेस्ट चेन में लेने। तो पहला पॉइंट क्या होगा इसमें कि लॉन्गेस्ट चेन कंटेन्स maximum number of डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। यानी कि आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। आपको एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। तो आपने पहला टारगेट पूरा कर लिया, तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है, और एक ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या आ रहे हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ रही है। तो मैं कुछ एग्जांपल्स लेकर के आपके सामने इस बात को क्लियर करता हूं कि किस तरह के डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको देखेंगे। जैसे आपको दे रखा CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर दिया हुआ है CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH। देखो इसमें अगर हम लॉन्गेस्ट चेन देखें तो 1 2 3 4 5, यहां से 5 की लॉन्गेस्ट चेन बनती है। 1 2 3 4 5 कहीं से भी आप देख लेना तो ज्यादातर जो लॉन्गेस्ट चेन बनेगी वो 5 कार्बन की बनेगी। अब आपके माइंड में चीज आ रही है कि अगर हम लॉन्गेस्ट चेन ली तो 1 2 3 4 5 ये वाली ली, या 1 2 3 4 5 ये वाली ली। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आपको वो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या रहे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। एक और एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, जैसे आपको दे रखा CH ट्रिपल बॉन्ड C, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहां पे ले लीजिए डबल बॉन्ड CH3। अगर इस तरह का कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, यहां पर ये क्या है, डबल बॉन्ड भी है,
और आपसे कहा जाए इसके बारे में आप हमें बताइए कि इसमें कौन से लॉन्गेस्ट चेन ले, तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। तो एक चीज हमारे दिमाग में क्लियर हो गई है। देखो अगर एक चीज मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं पहले, इससे पहले एक और एग्जांपल लेकर दी। एक और एग्जांपल क्या, जैसे आपको देखा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HCH डबल बॉन्ड CH CH3, दोनों एग्जांपल एक जैसी, बस डिफरेंस क्या, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड। तो आपसे अगर ये कहा जाए कि भाई ये लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7, नहीं 1 2 3 4 5 6 ये लॉन्गेस्ट चेन। और आप कहेंगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि 7 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन ना हो लेकिन 6 कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। तो ये चीज आप अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि मैंने एक पहला रूल पहले आपको लिखवाया था कि आपको ऐसी लॉन्गेस्ट चेन लेनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अगर आप इस तरह से लेते हैं तो एक चीज आपके माइंड में सीधी सी बात है वो ये आ जाएगी कि यहां पर ये वाला डबल बॉन्ड रह जाएगा। लेकिन सिचुएशन ऐसी भी बन सकती है कि जैसे अगर मैं इसकी बात करूं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 की, और वैसे लिए 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर जो हम लॉन्गेस्ट चेन हो इस वाली को लेंगे। अब आप में से बहुतों के माइंड में बहुत सी चीजें आ रही होंगी, वो चीजें मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूं। आप कहेंगे सर इसमें भी तो ऐसा हो गया कि एक डबल बॉन्ड नहीं आ पाया है, फिर ये तो रूल गलत हो गया। तो मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, पहले तो आपको क्या करना है, ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेनी, जो मैंने लॉन्गेस्ट चेन ली ये लॉन्गेस्ट चेन आपको नहीं लेनी। कौन सी लॉन्गेस्ट चेन, इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन आएगी वो ये वाली आएगी, ठीक है। दूसरी बात है क्यों लेंगे, क्योंकि इसमें दोनों डबल बॉन्ड आ रहे हैं। अब यहां पर अगर हम कंडीशन देखें तो यहां पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं तो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड छूटता है और हमारे पास एक मौका भी छूटता है लॉन्गेस्ट चेन लेने का। देखो अगर आप डबल बॉन्ड को लेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की हो जाएगी, 6 कार्बन की हो जाएगी। अगर ट्रिपल बॉन्ड को लेंगे लॉन्गेस्ट चेन में तो 7 कार्बन की हो जाएगी। तो हम प्रेफरेंस किसको देंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले लॉन्गेस्ट चेन को देंगे, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ कार्बन क्या हो रही है, ज्यादा। तो एक चीज फिर मैं आपके माइंड में क्लियर कर देता हूं कि आपको वो लॉन्गेस्ट चेन लेनी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहे हो। चाहे कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो, कोई और लॉन्गेस्ट चेन बन रही हो जिसमें कार्बन कितने आ रहे हैं, 7 आ रहे हो, लेकिन आपकी लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन 6 है लेकिन उसमें सभी डबल बॉन्ड कवर हो रहे हैं या सभी ट्रिपल बॉन्ड कवर हो रहे हैं, तो आप उसे लेंगे। आप इसे कैसे भी कर देना, ये वाला डबल बॉन्ड इसमें नहीं आएगा। अगर आप इसे डबल बॉन्ड को ले लेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड छूट जाएगा। और फिर जहां पर अगर आप इन दोनों डबल बॉन्ड को ले रहे तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन बनेगी, 6, लेकिन अगर आप ऐसे लेते तो कितने कार्बन की बनेगी लॉन्गेस्ट चेन, 7 कार्बन की। तो आप इसे लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। पॉइंट नोट करते जाइए, मैं कोशिश कर रहा हूं आपको हर एक पॉइंट क्लियर करने की, जिससे कि आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो ये कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि लॉन्गेस्ट चेन किस तरह से आपको लेनी है। एक और चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है, अगर बाई चांस ऐसा होता है, जो मैं अगले पॉइंट में आपके सामने क्लियर करता हूं कि अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है कि 1 2 3 4 5 6 6 की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है और 1 2 3 4 5 6 6 की ये भी लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो आप जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें ट्रिपल बॉन्ड को नहीं लेंगे। पहले वाले में क्यों ट्रिपल बॉन्ड को लिया था, क्योंकि पहले वाले में जो नंबर ऑफ कार्बन थी लॉन्गेस्ट चेन थी वो 7, एक जहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा था वहां पर एक कार्बन ज्यादा थी, तो लॉन्गेस्ट चेन उसमें ज्यादा कार्बन बन रही थी। लेकिन अगर दोनों में टक्कर की बात हो, यानी कि अगर दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितनी हो, जैसे कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 6 है और इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो वहां पर आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस ना देकर के डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या आएगा इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो आएगी वो ये वाली आएगी। तो इसमें जो लॉन्गेस्ट चेन है वो ये वाली आएगी। तो ये पॉइंट आप अपने माइंड में क्लियर रखिए, कौन सी वाली आपको लॉन्गेस्ट चेन देनी। फिर है कि आपको क्या करना है, कि अगर आप लॉन्गेस्ट चेन ले रहे हैं, मतलब कि अगर आप नंबरिंग कर रहे हैं
तो नंबरिंग में एक चीज आपको याद रखनी है कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड, अगर डबल बॉन्ड आता तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा तो ट्रिपल बॉन्ड, हैव लोएस्ट नंबर इन लॉन्गेस्ट चेन। जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है उन्हें क्या मिले, लोएस्ट नंबर मिले। इसका मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा हूं, एक चीज और मैं लिख देता हूं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है सब्स्टिट्यूएंट्स। तो एक चीज आपको माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि सब्स्टिट्यूएंट्स से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को क्या मिलेगी, ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी। तो दोनों ही चीजें मैं आपके माइंड में क्लियर करने वाला हूं। पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सिलेक्शन करना है लॉन्गेस्ट चेन का, तो किस तरह से करना है। पहली चीज आपको याद रखनी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लॉन्गेस्ट चेन में आ रहे हैं। दूसरी चीज क्या याद रखनी है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेकर के आपको माइंड में क्लियर करना चाहता हूं। जैसे इस तरह का कोई कंपाउंड आपको अगर दे रखा है, यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ब्रोमीन, तो आप ब्रोमीन को प्रेफरेंस नहीं देंगे, आप नंबरिंग डबल बॉन्ड की साइड से करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा आपको डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दे रखा है तब भी आप प्रेफरेंस किसे देंगे, जिस क्लोरीन यहां दे रखा है तो नंबरिंग कहां से करेंगे, आप ट्रिपल बॉन्ड की साइड से करेंगे। ठीक है, पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होते जा रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं हर एक पॉइंट आपके माइंड में क्लियर करने की। अब जैसे कि नॉमेनक्लेचर कर लेते हैं कुछ, जैसे कि इसी का हम कर लेते हैं। ब्रोमीन अगर आपको दे रखा, CH डबल बॉन्ड CH दे रखा, CH2CH डबल बॉन्ड CH। देखो अब यहां पर दो चीजें हैं, यहां भी डबल बॉन्ड है और यहां भी डबल बॉन्ड है, दोनों साइड में डबल बॉन्ड है। तो एक चीज आपके माइंड में क्लियर कर लीजिए, लेकिन यहां पे ब्रोमीन आ रहा है, वहां पे क्या लग रहा है, क्लोरीन लग रहा है। तो आप देखेंगे किधर की साइड से हम नंबरिंग करें, तो आप वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली, जैसे BR, तो BR अल्फाबेटिकली कहा था, B पहले आता ब्रोमो, क्लोरो कहा था बाद में आता है, तो नंबरिंग होगी वो ब्रोमीन की साइड से। इसका नॉमेनक्लेचर मैं आपके सामने कर देता हूं। 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन क्या लिखोगे आप, 1 ब्रोमो, पहली पोजीशन में ब्रोमीन है, फिर सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं 6, 5 क्या आ जाएगा, क्लोरो, फिर उसके बाद क्या आएगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर एक चीज मैं और भी क्लियर आपके सामने कर देता हूं, यहां पे लिखना पड़ेगा आपको पेंटा। तो ये पॉइंट मैं आपके सामने क्लियर करूंगा, 1 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंटा। फिर क्या है, कौन कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे 1 5 डाई। अगर आपके सामने कोई क्या आ रहा है, जैसे डाईइन आ रहा है, या ट्राईइन आ रहा है, या टेट्राइन आ रहा है, सो देन डाईइन है, ट्राईइन है, टेट्राइन है, या डाई आइन है, या ट्राई आइन है, सो ऑन, देन आपको अल्का वर्ड रूट इज यूज्ड। अल्का का मतलब क्या है वो मैं भी आपको सामने क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपको ए लगाना है, जैसे कि अगर आपके सामने 4 कार्बन आ रहे हैं तो क्या लिखोगे आप उसे, ब्यूटा। अगर 5 कार्बन तो क्या लिखेंगे, पेंटा। 6 कार्बन तो क्या लिखेंगे, हेक्सा। 7 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, हेप्टा। 8 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, ऑक्टा। तो ये पॉइंट मेरे हिसाब से आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर कहीं पर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ये नहीं कि एक डबल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तब ये रूल नहीं लगेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे आप, डाई लगाएंगे। 3 है तो ट्राई लगाएंगे। 4 के लिए टेट्रा लगाएंगे। 5 के लिए पेंटा लगाएंगे। तो उस टाइम पर आपको एक पॉइंट याद रखना है कि कहीं अगर आपको डाई आइन आ रहा है तो उसके लिए कौन सा वर्ड रूट यूज करेंगे, अल्का। अल्का का मतलब क्या होता है, जैसे कि 5 कार्बन है तो 5 के लिए क्या लिखोगे आप, पेंटा। पेंट लिखते थे पहले, अब क्या लिखेंगे आप, पेंटा। अब आप कहेंगे सर हम तो पेंटेन लिखते थे, तो याद रखना कि यहां पर क्या है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड के लिए
जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करते हैं वो इन यूज करते ना कि एन। तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, इन आएगा। तो पेंट एन लिखते थे तो पेंट इन आएगा। दूसरी बात क्या, पेंटा क्यों लिखा है इसमें, पेंटा इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है, ठीक है। और या आप लिख सकते डाई है, अगर 2 डबल बॉन्ड, 3 है तो ट्राई, 4 है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा लिखेंगे। तो इस वाले केस में आपको याद रखना है क्या लगाना है, इसमें ए यूज करना है। ये भी एक इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नंबरिंग कहां से करेंगे, आपको पता ही डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे। तो इसका नाम क्या आएगा, 6 ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे आप, हेक्स। अब हेक्सा नहीं लिखा क्योंकि डबल बॉन्ड कितना है, सिर्फ एक है। 6 ब्रोमो हेक्स। फिर क्या है, कौन सी पोजीशन में डबल बॉन्ड है, सेकंड। तो क्या नाम आएगा, 2। 6 ब्रोमो हेक्स 2E। नंबरिंग ऐसे होगी 1 2 3 4 5 6। क्या नाम आएगा इसका, ब्रोमो तो पहले ही आएंगे, आप भी जानते हैं अल्फाबेट बेशक से उससे बाद नंबरिंग मिली नहीं कि लिखेंगे तो पहले 1 क्लोरो आएगा। फिर क्या लिखेंगे, हेक्स। हेक्स क्यों नहीं लिखा क्योंकि एक डबल बॉन्ड है। फिर क्या लिखेंगे, 1E। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात, ब्रोमीन साइड से नंबरिंग करेंगे क्योंकि अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, फर्स्ट। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, सेकंड। तो नंबरिंग करेंगे आप यहाँ से 1 2 3। तो क्या नाम आएगा इसका, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रॉप 1। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रॉप 1। देखो इसका अगर हम बात करते हैं तो डबल बॉन्ड यहां से 1 2 3, थर्ड पे 1 2 3, दोनों साइड से थर्ड पोजीशन पर ही डबल बॉन्ड आ रहा है। लेकिन अगर मैं यहां से देखो तो 1 2 3 थर्ड पर जो डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसके साथ ब्रोमीन भी नजदीक आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 आ रहा है, तो जो ब्रोमीन है वो इतना नजदीक, इस वाले केस में जो ब्रोमीन है वो इतना नजदीक आप देख रहे हैं। इस वाले केस में जो ब्रोमीन आएगा वो इतना नजदीक नहीं आएगा, वो फोर्थ पे आएगा। इधर से करेंगे तो कौन से पाएगा, थर्ड पे। तो क्या लिखेंगे आप इसे, नंबरिंग होगी इधर से 1 2 3 4 5 6। तो डबल बॉन्ड भी नजदीक आ गया और ब्रोमीन भी नजदीक आ गया। क्या नाम आएगा इसका, 3 ब्रोमो। 6 के लिए क्या लिखेंगे, हेक्स 3E। तो मैं हर एक पॉइंट आपके सामने क्लियर करता जा रहा हूं इसमें। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसका नाम तो क्या, इथीन है, 2 कार्बन, ईथ 1 लिख सकते हैं। इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एथाइल। इसका जो कॉमन नेम वो क्या आएगा, एथाइल। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या आएगा, एसिटाइलिन कॉमन नेम आएगा। और वैसे क्या करेंगे आप, इसे एथाइन करेंगे। इसका नाम क्या आएगा, वैसे तो लिख सकते हो आप, नंबरिंग यहां से करोगे 1 2 3 2 मिथाइल प्रॉप 1E
और वैसे इसका नाम क्या होता है, आइसोब्यूटाइल। तो कुछ चीजें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। और अगर आपको दे रखा है CH2, तो नंबरिंग कहां से होगी, 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए क्या लिखोगे, पेंटा 1 4 डाई ई, पेंटा 1 4 डाई ई। ये आएगा। पेंटा क्यों आएगा, ये आपको पता चली गया होगा, 5 कार्बन है। 1 4 क्यों आएगा, तो फर्स्ट और फोर्थ पोजीशन में क्या है, डबल बॉन्ड है। और डाई आपको इधर से नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं, तब भी इसका नाम यही आता है। पेंटा आपको पता चली गया होगा, एक डाई ट्राई टेट्रा इस तरह से आ रहा हो तो हम क्या लगाते हैं, पेंटा। 6 कार्बन के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, इस तरह से लिखते हैं। अब एक चीज और बताने वाला हूं आप, अगर कोई कंडीशन इस तरह से फंस जाए, इस तरह से कोई कंपाउंड दे रखा, आपसे कहा जाए नंबरिंग कहां से करेंगे, तो नंबरिंग करेंगे आप यहां से, क्योंकि आप देख रहे हैं ट्रिपल बॉन्ड कहां है, नजदीक आ रहा है। इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा। इधर से आप कर रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड कौन सी पोजीशन पे आ जाएगा। आपने देखा कि जो ट्रिपल बॉन्ड है वो पहली पोजीशन पे आएगा। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा। तो आप देखेंगे कि हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस क्या देंगे, ज्यादा देंगे। क्या नाम आएगा इसका, 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप, हेक्स। अब उसमें हेक्सा नहीं आएगा क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है, एक ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। तो डाई तो आप किसी की लगाएंगे नहीं, डाई इन भी नहीं लगाएंगे या डाई आई भी नहीं लगाएंगे, तो हेक्सा नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हेक्स। फिर क्या लिखेंगे आप इसे, 5 इन पहले क्यों लिखा है मैंने, इन इसलिए पहले लिखा है क्योंकि अल्फाबेटिकल ई कहां था, पहले आता है, और आइन कहां था, वाई कहां था, बाद में आता है। एक रूल और भी है इसका कि आप ई में से ई एन ई दे रखा है तो उसमें से ई को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एक रूल और समझ लीजिए कि ई एन ई, अगर आपको इन और आइन एक साथ दे रखे हैं तो ई को क्या कर देंगे आप, नेग्लेक्ट कर देंगे, ई को नेग्लेक्ट कर देंगे, इन को नहीं। ये नया रूल है, ठीक है। तो